हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब बच्चे? आज हम धूसर मृदभांड परंपरा के विषय में आपको बताएंगे। प्राचीन भारत की प्रथम नगरीय सिंधु सभ्यता के लगभग 1500 ईसा पूर्व लगभग 1500 ईसा पूर्व में जब सिंधु सभ्यता का पतन हो गया उसके बाद और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के ऐतिहासिक काल के बीच में देश के पुरातात्विक क्षितिज पर किन संस्कृतियों का उदय हुआ, यह या उनके द्वारा किन भौतिक उपादानों का निर्माण हुआ, भारतीय पुरातत्व में इस काल को अंधकार युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस काल का कोई पुरातात्विक अवशेष नहीं मिला था। परंतु उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में रामनगर कस्बे के पास स्थित अहिछत्रा नामक टीले के 1940 से 44 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा चित्रित धूसर पात्र परंपरा के विषय में जानकारी हुई। सबसे पहले 1940 से 44 के बीच में अहिछत्रा में पुरातात्विक उत्खनन कार्य हुआ, तो उसमें सबसे पहले चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा के विषय में जानकारी हुई। हस्तिनापुर, कौशाम्बी, मथुरा, श्रावस्ती, तिलपत तथा इंद्रप्रस्थ के अनेक पुरा स्थलों पर इस पात्र परंपरा के कालांतर में प्राप्ति होने से भारतीय पुरातत्व में चित्रित धूसर पात्र परंपरा को एक निश्चित एवं महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। जब अहिछत्रा से धूसर मृदभांड परंपरा की प्राप्ति हुई, उसके बाद हस्तिनापुर, कौशाम्बी आदि अनेक पुरा स्थलों के उत्खनन के द्वारा और भी अधिक चित्रित धूसर मृदभांड मिले। अब इसका नामकरण कैसे हुआ? चित्रित धूसर पात्र परंपरा नाम से ही जैसा कि ध्वनित होता है कि यह एक ऐसी पात्र परंपरा है जिसके पात्र खंड धूसर अथवा स्लेटी रंग के हैं। धूसर मीन्स स्लेटी रंग के हैं और जिनके ऊपर काले रंग से चित्रण बनाया गया है, यानी डिजाइन बनाई गई है। स्लेटी रंग के पात्र हैं, मृदभांड हैं, और उन पर काले रंग से डिजाइन बनाई गई है, चित्रण अभिप्राय अंकित किए गए हैं। यद्यपि इस पात्र परंपरा का रंग प्रधानतः स्लेटी ही मिलता है, तथापि काले तथा चॉकलेट रंग के नमूने भी पाए जाते हैं। वैसे तो स्लेटी रंग ही मिलता है, इसीलिए इसका नाम चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा पड़ा। धूसर यानी स्लेटी रंग, लेकिन चॉकलेट और काले रंग के भी मृदभांड मिलते हैं। अब इसका प्रसार कहाँ कहाँ हुआ? चित्रित धूसर पात्र परंपरा का प्रसार पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और ऊपरी गंगा घाटी में विशेष रूप से मिलता है। इसका प्रसार उत्तर में जम्मू कश्मीर प्रदेश के जम्मू क्षेत्र में स्थित मांडा से लेकर दक्षिण में मध्य प्रदेश के उज्जैन तक मिलता है। देखिए कितना लंबा विस्तार है इसका। नेपाल की तराई में स्थित तिलौरा कोट तक इसके पात्रखंड मिलते हैं। यद्यपि चित्रित धूसर पात्र परंपरा के ये पात्र खंड कौशाम्बी, सौगौरा तथा वैशाली से भी मिले हैं, ये बनावट में मोटे हैं और इन पर चित्रण अभिप्राय कम मिलते हैं। जो वैशाली, कौशाम्बी और सौगौरा से मिला है, उन पर
चित्रण अभिप्राय यानी डिजाइन कम बनी है और थोड़े बनावट में मोटे हैं। इन चित्रित धूसर पात्र परंपरा के पात्र प्रकार कैसे थे? तो चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा के पात्र सुंदर चिकनी मिट्टी के बने हुए प्रतीत होते हैं। बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को अच्छी तरह गूंद कर तैयार किया जाता था। आज भी कुम्हार ऐसा ही करते हैं, मिट्टी को पहले अच्छी तरह गूंद लेते हैं, फिर पात्र का निर्माण करते हैं। बहुसंख्यक पात्र चाक पर ही बने हुए मिले हैं और कुछ हाथ से बने हुए पात्रों का उदाहरण भी मिलता है। पंजाब के रोपण जिले से एक लोटा मिला है जो बहुत महत्वपूर्ण है और विशिष्ट प्रकार है। इस प्रकार यह पात्र परंपरा भोजनालय से संबंध पात्र परंपरा प्रतीत होती है। अर्थात यहाँ से जो पात्र प्रकार मिले हैं वो जैसे थाली, लोटा, गिलास, इस तरह से तो भोजनालय से संबंधित यानी किचन से इनका प्रयोग ज्यादा होता था, इस तरह का अनुमान है। चित्रित धूसर पात्र परंपरा के साथ साथ अलंकृत धूसर पात्र परंपरा, कृष्ण लोहित पात्र परंपरा, कृष्ण लेपित पात्र परंपरा तथा लाल पात्र परंपरा के भी दर्शन होते हैं। जैसे घड़े, मटके, तसले, किनारदार हांडी, कटोरे, मर्तबान, चषक जो पानी भरने के लिए बनाया जाता था, आदि प्रमुख पात्र इन पात्र परंपराओं में मिलते हैं। इन पात्र परंपराओं में ये विशिष्ट बात है कि इसमें घड़े, मटके, तसले, किनारदार हांडी और मर्तबान के साथ साथ पानी भरने के लिए चषक भी प्राप्त हुआ है। बच्चे, धूसर मृदभांड परंपरा का काल क्या था, उसकी डेटिंग क्या बनाई निश्चित की गई है। तो चित्रित धूसर पात्र परंपरा का कालानुक्रम पुरातात्विक और रेडियो कार्बन तिथियों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। दो ही उपाय हैं, उसके दो ही तरीके हैं डेट निर्धारित करने के। एक कार्बन रेडियो कार्बन तिथि जिसको C14 भी कहा जाता है और दूसरा है आपका पुरातात्विक अवशेष। तो महान पुरातत्वविद डॉक्टर पीबी लाल ने निम्नलिखित आधार पर चित्रित धूसर पात्र परंपरा के कालानुक्रम को निर्धारित करने का प्रयास किया। अब वो कौन से पॉइंट्स थे जिस पर बीबी लाल ने इन पात्र परंपराओं की डेटिंग की? सबसे पहले चित्रित धूसर पात्र परंपरा के स्तरों में लोहे का अभाव था। यहाँ से लोहे का कोई सामान नहीं मिला। दूसरा पॉइंट है चित्रित धूसर मृदभांड एवं NBP नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड पात्र परंपरा के मध्य अंतराल का होना। चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा और NBP पात्र परंपरा के मध्य गैप था। तीसरा पॉइंट NBP यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर की जो आरंभिक तिथियां थी उनसे भी इनकी डेट निर्धारित होती है। चौथा पॉइंट चित्रित धूसर पात्र परंपरा का महाभारत के कथानक से संबंध पुरा स्थलों से मिलना। बीबी लाल ने यह मूल्यांकन किया पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर कि जो चित्रित धूसर पात्र परंपरा मिले हैं वहां से महाभारत के कथानक जो हैं उनका संबंध उन पुरा स्थलों से प्राप्त होता है। महाभारत को जो लोग पौराणिक मानते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि रामायण के 200 पुरातात्विक स्थलों के साथ साथ महाभारत के भी पुरातात्विक स्थलों का उत्खनन कार्य हो चुका है। अच्छा, आगे जो है
मार्टिमर व्हीलर ने अपनी बुक अर्ली इंडिया एंड पाकिस्तान, मार्टिमर व्हीलर की बुक का नाम क्या है? अर्ली इंडिया एंड पाकिस्तान में इसे कांस्य युगीन पात्र परंपरा कहा गया। नोह, अलंगीपुर, अल्लाहपुर, अहिछत्रा, भरतपुर, अतरंजी खेड़ा और कौशाम्बी आदि के उत्खननों से इस पात्र परंपरा के स्तरों से कालांतर में लोहे के उपकरण मिले। देखिए, अब आगे चल करके जब महान विद्वान मार्टिमर व्हीलर ने उत्खनन कार्य कराया तो उन्होंने अहिछत्रा, भरतपुर, अतरंजी खेड़ा और कौशाम्बी आदि स्थानों के उत्खनन से उन्हें लोहे के उपकरण मिले। दूसरी विधि क्या है? रेडियो कार्बन तिथियां। कई उत्खनित पुरा स्थलों से चित्रित धूसर पात्र परंपरा से संबंधित स्तरों की रेडियो कार्बन तिथियां उपलब्ध हैं। इन पुरा स्थलों में हस्तिनापुर, अतिरंजी खेड़ा, अहिछत्रा तथा नोह आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। रेडियो कार्बन तिथियां संस्कृति की कालावधि को, इस संस्कृति की डेट को 800 से 400 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित करती है। अब ये कालानुक्रम निर्धारित हो गया कि यह धूसर चित्रित मृदभांड परंपरा 800 से 400 ईसा पूर्व के मध्य विद्यमान थी। ये विद्वानों ने उत्खनन कार्य के द्वारा निश्चित किया। तो आपने आज चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा के उद्भव और उसके नामकरण, उसके पात्र प्रकार, उसका प्रसार क्षेत्र और उसके कालानुक्रम के विषय में जानकारी प्राप्त की। अब आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद। जय हिंद।